बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही हैं, टांगों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जी कि हमसे तो इफ्तारी के बाद बिल्कुल उठा नहीं जाता, तो उन लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान करना है कि क्या वो फ़ौरी तौर पे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली कोई चीज़ ले रहे हैं इफ्तारी के बाद। अगर आप इफ्तारी के बाद फ़ौरी तौर पे जो है बहुत ज़्यादा बेसन से बनी हुई चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट का किसी भी फॉर्म में इंटेक अगर आप लेते हैं, तो उस सूरत में आपके एनर्जी लेवल्स बहुत जल्दी लो होते हैं। तो पहली कोशिश ये करें कि आप सादगी से खजूर और पानी के साथ रोज़ा अफ्तार करें। सेकेंडली ये है कि कोई प्रोटीन से बनी हुई चीज़ ले लें, जिसमें कोई भी कबाब शामिल है या कोई भी इसी किस्म की कोई चीज़ शामिल है, तब या फ्रूट से इब्तिदा करें। ठीक है, ये दो चीज़ें आप इस तरह रखें ताकि आपको एकदम एनर्जी लेवल्स जो लो जाते हैं ना, वो ना हो। दूसरा, दूध सोडा जो लोग पी रहे हैं या जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट बहुत जल्दी लोअर साइड के ऊपर जाता है, तो उससे एकदम वीकनेस डेवलप होती है। इसलिए कोशिश करें कि दूध सोडा या इस किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। आप सादा दूध इस्तेमाल कर लें, लस्सी का इस्तेमाल कर लें। सिकंजबीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है उसमें कि उसमें काला नमक ऐड करके अगर आप करते हैं तो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। खाना खाते हुए एक थोड़े पोर्शंस में खाएं, एकदम हैवीली ना करें। उससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई एकदम जो है वो आपके जो यानी निज़ाम हज़म है उसकी तरफ डाइवर्ट होती है, जिसकी वजह से आपको ड्राउजीनेस फील होती है, डिजीनेस फील होती है, आपसे उठा नहीं जाता और एकदम लेथार्जी होते हैं। तो अगर आप छोटे पोर्शंस में खाना लेंगे और उसको डिवाइड कर करके थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, तो आपको ये एकदम किस्म की कमज़ोरी जो है वो नहीं आएगी। और उम्मीद है आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा।